उज्बेकिस्तान के समरकंद में स्थित है आमिर तैमूर लंग की कब्र, जिसका खौफ आज भी बरकरार है। ये दावा किया जाता है कि इतिहास में तैमूर की कब्र को 2 बार खोला गया है, जिसके बाद अनहोनी के सिवाय कुछ नहीं हुआ। पहली बार रूस के शासक जोसेफ स्टालिन ने सन 1941 में तैमूर की कब्र को खोलने का आदेश दिया था। सोवियत के मानव विज्ञानी मिखाइल गौरिस्मोव ने कब्र को खोला था। उन्होंने बताया कि तैमूर की लंबाई करीब 6 फीट थी और वो दाएं पैर और दाएं हाथ से अपंग था। तैमूर की कब्र पर मिली एक चेतावनी का जिक्र भी उन्होंने किया था, जिसमें लिखा था, जब मैं मौत के बाद उठूंगा तो पूरी दुनिया कांप उठेगी। जो भी मेरी कब्र खोलेगा उसके ऊपर कहर बरपेगा। और संयोग देखिए, 22 जनवरी सन 1941 को हिटलर ने सोवियत संघ पर ऑपरेशन बारबरोसा के तहत हमला कर दिया। आज भी समरकंद में लोग उसे गुलाब के फूलों से नवाजते हैं, जहां दुनिया भर की किताबें उसकी हत्याओं से भरी पड़ी हैं। कैसे हुई थी तैमूर की मृत्यु और उसने क्यों कई लाख हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया, ये कहानी शुरू होती है सन 1936 में, जब तैमूर का जन्म ट्रांसआक्सियाना में हुआ। इसके पूर्वज इस्लामिक नहीं थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था और तैमूर इस्लाम का कट्टर अनुयायी हुआ। वह बहुत ही क्रूर और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जो चंगेज खान की तरह बनने की कामना रखता था। अब शुरू होती है क्रूरता की कहानी। सन 1969 में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने के बाद तैमूर ने गद्दी को अपने कब्जे में ले लिया। चंगेज खान की पद्धति पर उसने अपनी सैनिक व्यवस्था बनाई और चंगेज खान की तरह ही उसने क्रूरता और निष्ठुरता के साथ अन्य देशों पर आक्रमण कर तहस नहस करना शुरू कर दिया। सन 1380 और 1387 के बीच उसने खुरासान, सिस्तान, अफगानिस्तान, फारस, अजरबैजान और खुर्दिस्तान पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर लिया। सन 1393 में उसने बगदाद को लेकर मेसोपोटामिया को अपने अधीन कर लिया। अब वो भारत की तरफ आने की योजना बनाने लगा। उससे पहले तैमूर अपने पोते पीर मोहम्मद को भारत भेज चुका था। अप्रैल सन 1398 ईस्वी में तैमूर स्वयं एक भारी सेना लेकर समरकंद से भारत रवाना हुआ। सितंबर में उसने सिंधु, झेलम और रावी नदी को पार किया। 13 अक्टूबर को वह मुल्तान से 70 मीटर उत्तर पूर्व में स्थित तुलुबुआ नगर पहुंचा। नगर को लूटा और वहां के निवासियों को कत्लेआम किया। जवानों को गुलाम बनाया, बच्चे और बूढ़ों को मार दिया और उन महिलाओं के साथ 90,000 सैनिकों ने आगे बढ़ा मुल्तान और भटनेर पर कब्जा किया और भटनेर से आगे बढ़ा रास्ते में जितने स्थान पड़े सबको जीतते और वहां के निवासियों का कत्लेआम करते गया। दिसंबर में तैमूर दिल्ली के पास पहुंच गया था। तैमूर अपने जीवनी तुझके तैमूरी में लिखता है, मैंने कुरान की एक आयत से अभियान शुरू किया था, जिसमें काफिरों को कन्वर्ट करो और जो कन्वर्ट न हो उस पर सख्ती बरतो। तैमूर आगे बताते हुए लिखता है, हिंदुस्तान पर मेरा आक्रमण करने का ध्येय काफिर और मूर्ति पूजक हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद करना है, जिससे इस्लाम की सेना भी हिंदुओं की दौलत और उनकी महिलाओं को लूट कर ले जा सके। दिल्ली के पास एक हिंदू नगर था। जब उसने यमुना नदी पार की तो दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। तो उसकी सेना के तुर्क अमीरों ने कहा कि इन काफिरों का क्या करें, क्योंकि वो सभी काफिरों को इस्लाम का शत्रु मानता था। जिसके पिता खुद कन्वर्टर थे, वो इतना कट्टर निकला। तैमूर लिखता है, इसलिए उन लोगों को सिवाय तलवार के भोजन बनाने के कोई मार्ग नहीं था। मैंने सभी कैंप में घोषणा कर दी कि तमाम बंदी को कत्लेआम कर दिया जाए। जब इस्लाम के गाजियों को सूचना मिली तो उन्होंने अपने अपने बंदियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इसमें जितने लोगों का कत्ल हुआ था सभी हिंदू नौजवान थे। बूढ़े और बच्चों को उनके घर में ही मार दिया जाता था और महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता था। उसके बाद उन्हें भी मार दिया जाता था। जब तैमूर तुगलक बादशाह को हराकर दिल्ली में प्रवेश किया तो उसे पता लगा कि आसपास के गांवों के लोग दिल्ली में शरण लिए हुए हैं। तैमूर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इन काफिरों को उनकी संपत्ति सहित पकड़ लिया जाए। भारत से लौटते समय तैमूर की मौत हरबीर सिंह जाट द्वारा मारे गए भाले के घाव के कारण हुई थी।